ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया इसकी वजह से। क्योंकि अगर ट्रैक्टर में खरीद लेता या मेरे बाबूजी के पास उतने पैसे आ जाते, 10वीं तक ट्रैक्टर अगर घर में आ जाती, तो फिर मैं ट्रैक्टर चलाता और खेती ही करता। तो कभी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है तो उस वक्त मलाल होता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। एक नागार्जुन की कविता है, एक नागार्जुन कवि हैं बिहार के, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूं मैं प्रणाम। जिंदगी में बहुत सारे हमारे काम पूरे नहीं होते, वैसे ही वो ट्रैक्टर मेरे पिताजी खरीद नहीं पाए और अब लगता है अच्छा हुआ। ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए तो उनको लगा कि अब तुम पढ़ाई करो, एक ही ऑप्शन है डॉक्टर बनो, तो फिर उतने अपनी जीविका चला लोगे और उतने पैसे आएंगे कि ट्रैक्टर हो जाएंगे। और डॉक्टर बनने के लिए गांव से पटना निकला था और डॉक्टर का टर तो नहीं लग पाया, एक्टर का टर लग गया। लेकिन उस वक्त जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अभिनेता बनूंगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊंगा, मैंने सुना आपने नीलेश मिश्रा के साथ एक शो किया, उसमें आपने कहा कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया, तय किया कि मैं जाऊंगा स्कूल, उस दिन और जिस दिन मैं एक्चुअली एनएसडी गया उसमें 6 साल लग गए। 6 साल क्यों लगे? 6 साल इसलिए लगे कि मैं +2 पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दिया था और मैंने होटल की एक ट्रेनिंग की थी IHM पटना से, और फिर पटना के एक होटल में नौकरी करने लग गया था। शेफ था, किचन में असिस्टेंट शेफ था। तो जब थिएटर करने लगा और लगा कि नहीं यार इसमें रसोई में मन नहीं लग रहा है, किचन के काम में। तो आप दिन में शेफ थे और इवनिंग्स में थिएटर? हाँ, दिन में ये, और कई बार मुझे डांट पड़ती थी तो मैंने नाइट ड्यूटी लगा ली थी। रात को 11 से सुबह 7 किचन क्लीन करवाता था। और एक योगेश करके लड़का था, अभी भी है उस होटल में, 20 साल हो गए, उसको अभी भी परमानेंट जॉब नहीं मिली है, वहाँ अभी भी टेम्पररी है। मैं अभी उस होटल में जाता हूँ तो योगेश से मिलता हूँ, मेरे कमरे में आता है या मैं किचन में जाता हूँ। तो +2 के बाद होटल में मन नहीं लग रहा था, फिर लगा यार अब एक्टिंग ही करनी है। ये HR जो मैनेजर थे बहुत डांटते थे कि तुम ड्यूटी में मिसिंग हो, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। तो मुझे लगा ये छोड़ देता हूँ, एक्टिंग ही करनी है। तो पता चला कि ड्रामा स्कूल में जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और मैं तो +2 के बाद छोड़ दिया था। IHM को ग्रेजुएशन नहीं मानते हैं, तो दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसमें 2-3 साल लग गए और उसके बाद 3 बार रिजेक्ट हुआ NSD से, तो वो 3 साल 6 साल लग गए। तो तीसरे अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उस वक्त जब एक बार रिजेक्ट हुए, फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुए, फिर तीसरी बार, ये तब पंकज हिम्मत कैसे रखी आपने कि नहीं एक दिन ये हो जाएगा? पता नहीं, मुझे भी ठीक से इसका आंसर पता नहीं था वो क्या वजह थी, रोक के रखी थी। बट आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग या मैं जहां से आता हूं ना, वो ट्रैक्टर का नहीं होना ना, वो जब जिंदगी में सुविधाएं ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो हम जल्दी हारते नहीं है, परेशानी नहीं होती, हमें लगता है हो जाएगा। मुझे याद है मैं अपने घर से 7 किलोमीटर सुबह पैदल जाता था ट्रेन पकड़ने, पटना जाने के लिए। तो अब कोई बोले कि 7 किलोमीटर ट्रेन पकड़ने जाना है, हम सिर्फ सिद्धि विनायक जा सकते हैं 7 किलोमीटर, अगर थोड़े हिले हुए हों तो। मतलब हिले हुए का मत सेंस वो है कि थोड़े हम किसी परेशानी में हो, हम परेशानी में अमूमन भगवान को याद करते हैं। जब हमारे 7 किलोमीटर चल देंगे। हाँ, अच्छे दिन होते हैं तो कोई सिद्धि विनायक पैदल नहीं जाता है। हालांकि अच्छे दिन तो अब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो जब जिंदगी ही परेशानी में हो तो फिर 7 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पैदल चलने में समस्या नहीं होती है। तो शायद ये था कि मुझे पता था कि ऑप्शन तो कुछ है नहीं, और समहाउ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था अंदर कि यार, पता चला, मैं अखबार में पढ़ा, मतलब मैगजीन में, कि अनुपम खेर, नसीर साहब, ओमपुरी जैसे अभिनेता वहां से ट्रेंड होके आए हैं। तो लगा कि ये एक माध्यम है जो अभिनेता बना जा सकता है, यहाँ की ट्रेनिंग जरूरी है। तो बस टिका रहा और समहाउ एक यकीन था खुद में कि हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा, कितना दिन लोग इनकार करेंगे। वो सेम यकीन बॉम्बे में भी था। मैं हर दफ्तर में स्ट्रगल करने जाता था तस्वीर देने, वो हार्ड कॉपी के ज़माना था, ईमेल आईडी नहीं आया था। तो मुझे लगता था तस्वीर नहीं देगा, दरवान दफ्तर में घुसने नहीं देगा, यू आर अंडर अरेस्ट तो नहीं करेगा ना,
कि तुम इधर आए कैसे। तो आई थिंक वो कहीं से वो जज्बा थी या भरोसा था खुद पे, तो टिका रहा। उस वक्त जब सेकंड बार आपको रिजेक्ट किया, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं अभिनेता बनना वाला हूं? हाँ, मैंने पिताजी को बताया था बनना चाहता हूँ। और वो सपोर्टिव थे? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव थे, बट उनको सिर्फ चिंता थी कि तुम्हारे आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, अगर ड्रामा स्कूल कर भी लोगे तो फिर नौकरी लगेगी। तो मैंने उनको बोल दिया था हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी कि मैं अभिनेता का कोर्स करके सरकारी नौकरी करूंगा। सरकारी जॉब में, कि मैं ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि मैं वहां पे टीचर बन जाऊंगा। तो मेरे बाबूजी इसलिए ड्रामा स्कूल जाने दिए, यहाँ से निकलने के बाद घर में एक टीचर तय है कि ये कहीं किसी विश्वविद्यालय में ड्रामेटिक्स पढ़ा रहा होगा या किसी स्कूल में। पंकज, आपकी पहली फिल्म थी रन, जो 2004 में रिलीज हुई, लेकिन आपकी ब्रेक थ्रू फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासीपुर, जो 2012 में आई। उन फिल्मों के बीच काफी साल थे जिनमें आप एक फिल्म में नजर आते थे। आई थिंक 2005 में अपहरण थी, 2006 में ओमकारा थी। उस वक्त अगेन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऑफिसेज में अपनी फोटो लेके जा रहे हैं, तो ये यकीन कि अपना टाइम आएगा, ये कैसे रहा? अब क्या है ना, लोगों को बोलते हैं ना कि इसको उसने ब्रेक दिया, कि किसी एक एक्टर को कोई बड़ा प्रोड्यूसर ब्रेक देता है, मुझे सब ब्रेक देते थे। हाँ, ब्रेक इधर किधर। तो जिंदगी में इतने ब्रेक लग गए थे ना 10वीं क्लास से निकलने के बाद, कि आदत सी हो गई थी कि कुछ समस्या नहीं लगता था। हम दिन भर घूम के आते थे शाम को, और बहुत सारे दरवाजे ऑडिशन ऐड वाले लोग बैठे हैं, बाप रे बाप। मैं कितने ऐड के ऑडिशन में जाता था, श्रीजी में, आराम नगर में, और अचानक कोई एक कास्टिंग की जिसकी ड्यूटी लगी है, वो लड़की दरवाजा खोले और दरवाजा के बाहर 30-40 अभिनेता खड़े हैं, और जो कद में छोटा है वो, उसके आगे 10 लोग हैं, तो एड़ियों पे आ जाता था कि मुझे देख ले, ऐसा ऐसा। तो इतने में वो लड़की आती थी, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, यू कम। एक को बुलाती थी, 10 को नॉट फिट कर देती थी। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे, घर का दरवाजा खुले नॉट फिट। तो यही था कि वो, मैं बिहार से आता हूं, वहां सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी। मेरे गांव से पटना 150 किलोमीटर था, और मुझे याद है हम 8 से 10 घंटे बसों में जाते थे, गड्ढे में तैरते बैठते। तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा आप कर लोगे ना, तो फिर जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर आपको सब आसान लगेगा कि नहीं नहीं सब ठीक तो है। और ये भी मान के आया था कि अगर नहीं देंगे सिनेमा वाले काम तो कुछ नहीं, अपना ईंट पत्थर उठा के मैं अपना पेट तो पाल लूंगा ना। 300 रुपये तो कहीं भी कमा सकता हूँ, 400 रुपये। बट समहाउ क्राफ्ट पे भरोसा था। पत्नी मेरी सपोर्टिव थी, वो नौकरी कर रही थी। तो ऐसी मेरी जिंदगी में कोई ऐसी शाम नहीं हुई है जिस शाम मैंने खाने में तकलीफ हुई हो या अंधेरे स्टेशन के बाहर सोना पड़ा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम काफी जो मन किया जैसी जिंदगी चाहे। हाँ, कमरे छोटे थे, दिल बड़ा था। अब कमरे बड़े हो गए हैं और दिल का तो पता नहीं। तो यही था कि 2 साल में कैमरा एक दफे दिखता था कभी। तो उस एक दिन कोई शूट करने गए, कुछ भी एक आध सीन का रोल, या मैंने टीवी में बहुत सारे इंस्पेक्टर बना हूं, तो ऐसे हथकड़ी उठा के, वो भी बड़ा कमाल होता है, बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे समझ में नहीं आता हथकड़ी यहाँ क्यों उठाते हैं, मैंने किसी पुलिस वाले को नहीं देखा उठाते हुए। तो मुझे लगा कि किसी कोई फिल्म मेकर ने वो मिड शॉट लगाया होगा और पुलिस वाले को बोला हथकड़ी ऊपर ला, फ्रेम में ला। वो तब से ट्रेडिशन बन गया कि हर कोई यही लाएगा। तो बीच में तो ऐसा लगा था, मैंने अपने लिए पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी कि मैं जाऊं बोलूं कि आपको मतलब कॉस्ट्यूम का बजट भी बच जाएगा, मेरे पास वर्दी है। मैं वर्दी भी खुद ही लाऊंगा। हाँ, मेरा कॉस्ट्यूम रेडी है सर, वर्दी। मेरी लाइनें भी मुझे पता है कि 10 तक गिनूंगा, बाहर नहीं आओगे तो गोली चला दूंगा। तो अब समझो ना कि जो आदमी एक्टिंग को लेके, रोल पाने को लेके इतना पैशन हो कि कॉस्ट्यूम सिलवा दे पुलिस वाले का, किसी ना किसी दिन किसी डायरेक्टर की नजर तो उस पर पड़ेगी कि यार इसको कुछ और दे दो। हाँ, ये तो वर्दी लेके घूम रहा है। तो कश्यप की पड़ गई। एक दिन मुकेश छाबड़ा ने ऑडिशन किया और काफी लंबा चला, वो भी एक अद्भुत दिन था। फिर कश्यप ने एक रोल दे दिया,
और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई। बट आई वॉन्ट टू टॉक अ लिटिल अबाउट योर वाइफ। मतलब व्हाट एन अमेजिंग वुमन कि 10 साल आप कोशिश में लगे हुए हैं और वो नौकरी कर रही हैं, एंड शी नेवर वंस सेड टू यू कि आप कुछ और कर लो। मैं इस सवाल का जवाब देते देते रो भी सकता हूं। हाँ, आप पूछना। मैं बोल के और भावुक हो गया। बताता हूं, एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा। हमारा क्या है ना, आमतौर पे एक घर में एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं। मेरे घर में 2 वाइफ रहती हैं, एक मेरी वाइफ और मैं उनकी वाइफ। तो पता नहीं, शायद मेरी ईमानदारी देख के उनको भरोसा होगा, और मैं बहुत सिंसियर एक्टर हूं। मतलब मैं खाना भी बना रहा होता हूं, आपके इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे लिए कुकिंग भी एक्टिंग है। मेरे लिए, मेरे घर में अभी पेंटिंग और कुछ काम चल रहा था सिविल का, मेरे लिए दुनिया का हर काम एक्टिंग है। तो शायद वो कहीं से समहाउ सबसे करीब थी, वो देखती थी, तो उसको इस बात का एहसास होगा कि अगर इतना ईमानदार है ये बंदा और अपने क्राफ्ट पे इतना लगा हुआ है, तो कभी ना कभी अच्छे दिन तो आएंगे ही। मतलब वक्त बदलेगा, शायद यही रहा होगा। बाकी उनसे पूछना होगा, आपके नेक्स्ट कार्यक्रम में उनको लाऊंगा। तो उस वक्त उन 10 सालों में पंकज कभी भी हिम्मत कभी टूटी कि अब इसे छोड़ दो? नहीं मैम, कभी नहीं टूटी। कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दो इसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूं। मैं सिर्फ जरूरतों पे फोकस्ड होता था कि मेरे नीड्स क्या हैं। मतलब मेरे को एक 6x3 का बिस्तर बन जाए, आप घर जितना बड़ा बना लो, लेकिन सोओगे एंड ऑफ द डे एक बिस्तर पे ही। तो मेरी जरूरतें बड़ी सीमित थी, और कुछ ऐसे गुरु मिले थे ना जिंदगी में, जिनके साथ पढ़ाए थे, जो मेरे टीचर्स थे, तो वो पता नहीं कौन सी बूटी खिला के भेजे थे कि चाहते नहीं थी। मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूं कि बाबा ये नहीं हो रहा है जिंदगी में, ये चाहिए वो चाहिए। बेसिक बीबी बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूं, 6x3 का बिस्तर है, बहुत है। तो ऐसी कोई बड़ी चाहत नहीं थी, बहुत छोटी छोटी चाहतें और थी। बॉलीवुड की चकाचौंध कभी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो अभी भी हर नया बंदा जो मुझसे मिलता है, आजकल बहुत लोग मिलते हैं, कहानियां सुनाने आते हैं, मुझे हर आदमी मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगता है। तो मैं तुरंत विनम्र हो जाता हूं कि पता नहीं ये कौन सी कहानी और क्या दृष्टि लेके आए हैं। उस चक्कर में एक आध फिल्में भी कर ली, और सेट पे गया तो पता चला इनको कुछ मालूम नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मैं भी ना चेहरा देख के आदमी को तय कर लेता हूं। मुझे हमेशा लगता है जिसकी नाक थोड़ी ज्यादा लंबी हो बहुत टैलेंटेड होगा। फिर मुझे एक लंबी नाक का आदमी उतना टैलेंटेड नहीं दिखा, तो मुझे लगा नहीं जिसकी छोटी होती हुई वो ज्यादा टैलेंटेड होता होगा। तो ऐसे थॉट बदलते रहते हैं। तो बस मैं भूल भी गया जाता हूँ सवाल, आपको पता है तो। मुझे इनफैक्ट अभी भी याद नहीं है आप क्या पूछे थे। कोई बात नहीं। अब पंकज, और अब जब हर डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहता है, अब आप कैसे डिसाइड कर, ये नाक के अलावा और क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ मैं ये स्क्रिप्ट करूंगा, ये नहीं करूंगा? बहुत मुश्किल है मुझे किसी को ना करना जिंदगी में। आज सुबह ही मैं यहाँ आते हुए एक डायरेक्टर के, बहुत दिनों से मेरी बात चल रही है, और मेरे लिए बहुत संकट होता है किसी को ना करना। मैं कैसे ना कर दूंगा? बट मुझे पता है आदमी एक हूँ, ऑलरेडी अगले 1.5-2 साल तक मैंने कमिटमेंट ले लिया है। नाउ ये भी डिसाइड किया है कि सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सेलेक्टिव होना है। तो ना करने के पीछे एक लगता है कि या तो जिस किस्म के रोल मैंने कर लिए, या जिस कहानी में मुझे
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा मानता हूं कि फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सिर्फ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, उस कहानी में एक दूसरी लेयर भी होनी चाहिए। भले वो प्रीची ना हो, अंडरटोन हो, बट एक और बात हो, मतलब एक मैसेज होनी चाहिए। यस यस, जरूर होना चाहिए। एक सोशल कमेंट्री तो होनी ही चाहिए। मेरे किरदारों में जान के मैं वो ला देता हूँ, कहीं से खींच वींच के एक लाइन ऐड करवा देता हूँ कि ये बोल देता हूँ। तो वो बहुत जरूरी है मेरे लिए कि फिल्म एंटरटेनिंग ऑफ कोर्स हो, क्योंकि कोई 300 रुपये दे के ज्ञान सुनने नहीं आता है। उससे बढ़िया हम कोई आस्था चैनल पे सुन लेंगे, थिएटर में क्यों आएंगे। एंटरटेनिंग हो, बट अगेन सिर्फ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है सिनेमा। तो एक बात हो, तो इस पे ध्यान देता हूं इन दिनों चुनते हुए। कई बार कंपनी बहुत जरूरी है कि लोग कैसे हैं, किनके साथ काम करने में मजा आता है। जो डीओपी, जो डीपी हो गए या डायरेक्टर हो गए और बाकी टीम। तो अभी धर्मशाला में थे हम लोग एक हफ्ते, बहुत मजा आया। 83 के लिए बहुत जबरदस्त टीम है और बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी थी, जोश था वहां पे। तो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किनके साथ काम करते हो। तो पंकज, कभी आपको लगता है कि अब क्योंकि आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, डायरेक्टर्स आपको लेना चाहते हैं जस्ट बिकॉज यू ब्रिंग क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हम सबको पता है कि अब जब आप फ्रेम में आएंगे तो कुछ मजा आने वाला है। अब डू यू फाइंड कि दे आर लीनिंग ऑन यू टू मच, या कि प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है और वो बस आपको कह रहे हैं कि आप आके आप कुछ भी मैजिक कर दो? हाँ, ये भी होता है। अरे आपको क्या, आप बना लेना। तो मुझे लगता है बना लेना, रोल बना लेना। हाँ, खिचड़ी थोड़ी है बना लूंगा, कुछ तुम भी तो दो। रॉ मटेरियल दिए ही नहीं हो, बोल रहे हो बना लो। तो ऐसे भी करते हैं लोग। दरअसल मुझे कभी कभी लगता है ट्रस्ट का खेल है कि इन दिनों फिल्म मेकर्स मुझ पे ट्रस्ट करने लगे हैं। तो पता नहीं कब तक करेंगे, मुझे भी नहीं मालूम, या कब तक मैं कुछ ठीक ठाक बना पाऊंगा। क्योंकि मुझे हमेशा शॉट में जाते वक्त मेरे को मालूम नहीं होता मैं करूंगा क्या। स्क्रिप्ट Really? हाँ, आपको अपनी लाइनें याद हैं बट आपको पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करूंगा इसको। हाँ, लाइनें पता है, सब मालूम है, बट ये होंगी कैसे मुझे नहीं पता होता है। पहले दूसरे टेक के बाद लगता है अच्छा ऐसा हो रहा है कुछ। इसीलिए मुझे एक्शन कंटिन्यूटी याद नहीं रहता है। मैं एक टेक में हाथ इधर उठाऊंगा, दूसरे टेक में जेब में डाल दूंगा। अब वो आजकल एक कंटिन्यूटी वाले आजकल बड़े वो हो गए हैं फिल्म के सेट पे। आप लोग एड मेकर है, देखते हैं एडी ऐसे लगता है ना शिकारी की तरह झपट्टा मार देते हैं। सर हाँ, क्या एक्शन कंटिन्यूटी गलत हो गया। बोलते हूँ बाबा एक ही शॉट रहेगा ना, या तो वो रहेगा तो ये रहेगा, दोनों तो रखोगे नहीं। तो भी नहीं, क्या पता कुछ हो जाए दूसरे। तो ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं होता क्या करना है, करूंगा कैसे। मतलब दरअसल कभी कभी लगता है कि वो तीर चलाते हैं ना हम लोग ऐसे अंदाजे पे, हाँ, और निशाने पे लग जाए। राइट। तो मुझे एक्टिंग भी कभी कभी वैसे ही लगती है कि तीर फेंक रहा हूं, जब तक सही निशाने पे लग रही है, बात हो रहा है, एक दिन निशाना मिसफिट हो जाएगा तो फिर। बट आप किस तरह के एक्टर हैं? डू यू लाइक टू डू अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन, या आप स्पॉन्टेनियसली शॉट में ही करते हैं जो करते हैं? दोनों तरीके से करता हूं मैम। एक तो जहां थोड़ा कठिन काम है तो मैं अक्सर ये सोचता हूं कि कैरेक्टर के प्रिपरेशन में 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने लगते हैं जब स्क्रिप्ट हमारे पास आती है। लेकिन एक एक्टर के प्रिपरेशन में पूरी जिंदगी लगती है। तो मेरा 43 हो गया, मैं हाँ 43 ही हूँ। तो नहीं, मुझे लगा नंबर गलत तो नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने क्रॉस चेक खुद से किया कि 43। तो 43 साल का जो मेरा जिंदगी का अनुभव है ना, वो अभिनय में आती है, और 2-3 महीने का मेहनत उन किरदारों पे। कई बार हर रोल अपनी एक रिक्वायरमेंट बताता है एक्टर को कि मेरे लिए तुम मेहनत करो या मेरे लिए मत मेहनत करो, इम्पल्सिव रहो, वहां जाओ, जैसा होगा वैसा कर देना। तो दोनों थ्योरी हैं कि कई बार मुझे जहां डर लगता है वहां बहुत मेहनत करके जाता हूं। जब मुझे डर नहीं लगता है तो मैं रात को पार्टी करके जाता हूं, सुबह कर लेंगे, हो जाएगा।